वसूली केस में अब तक लापता मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर आए सामने। जांच में पूरी तरह से सहयोग का किया वादा, कहा मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन आईएनएस वेला नौसेना के बेड़े में शामिल। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। आईएनएस वेला कलावारी क्लास की चौथी सबमरीन। बस थोड़ी देर में पीएम मोदी करेंगे जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन। भूमि पूजन के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। जेवर एयरपोर्ट यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके पहले चरण को पूरा करने के लिए 2024 का लक्ष्य। पहले चरण का काम पूरा हो जाने के बाद एयरपोर्ट का सालाना क्षमता 1 करोड़ यात्रियों की होगी। सरकार का दावा है कि जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट अपने साथ खोलेगा विकास की राह। जेवर और आसपास के क्षेत्रों में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान। 1 लाख लोगों को रोजगार का भी दावा। दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी लाइन पिंक लाइन अब ड्राइवर के बिना चलेगी। आज से ड्राइवरलेस किए जाने से अब पिंक लाइन पर ट्रेनों का संचालन ऑटोमेटिक तरीके के साथ होगा। रेलवे में राजधानी शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस में केटरिंग सेवा बहाल। कोरोना की वजह से ये सेवा अब तक बंद थी। श्रीनगर में कल टीआरएफ के 2 दहशतगर्दों समेत 3 आतंकियों को ढेर किया गया। श्रीनगर के रामबाग इलाके में हुई मुठभेड़ में तीनों आतंकी मारे गए। देश में पहली बार महिलाओं की आबादी में हुआ इजाफा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों में खुलासा। देश में अब हर 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं। चंडीगढ़ के सिटी फॉरेस्ट में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बना बर्ड पार्क। सुखना लेक के पास बने इस बर्ड पार्क में 64 प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी। त्रिपुरा में आज हो रहे हैं स्थानीय निकायों के चुनाव के दौरान टीएमसी ने लगाए गड़बड़ी के आरोप। कहा 20 जगह की गड़बड़ी की शिकायतें, लेकिन 2 पर ही हुआ एक्शन। हरियाणा के रेवाड़ी में किसानों की हुंकार। मोदी सरकार पर लगाए गए बड़े आरोप। कहा यहां देश में किसानों और सेना ने जवानों की दुर्गति की। वैक्सीनेशन के लिए शराब दुकानदार की अनोखी पहल। एमपी के मंदसौर में शराब की दुकान के बाहर बना वैक्सीनेशन सेंटर। दुकानदार ने सभी ग्राहकों से टीका लगवाने की अपील की। सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 4 महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कल कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर भी मुहर लगाई गई। मेघालय में पूर्व सीएम मुकुल संगमा सहित कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक टीएमसी में शामिल। साथ ही मेघालय में अब तृणमूल कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। कल पटना की सड़कों पर जीप चलाते हुए नजर आए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। जनता दल यूनाइटेड ने सवाल उठाया है। पूछा, क्या लालू के पास है ड्राइविंग लाइसेंस? दिल्ली में प्रदूषण में कमी को देखते हुए बंद किए गए स्कूल कॉलेजों को फिर से खोलने का फैसला किया गया। 29 नवंबर से राजधानी के स्कूल कॉलेज दोबारा से खोल दिए जाएंगे। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए दी जा रही वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी 29 नवंबर से खत्म हो जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण के लेवल में आई कमी के बाद ये फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर फिर से रोक लगा दी। अदालत ने सिर्फ प्लम्बर, इंटीरियर डेकोरेशन और इलेक्ट्रीशियन के कामों की इजाजत ही दी है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने को लेकर जल्द फैसला करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस सिलसिले में बाकी मंत्रालयों से भी बातचीत चल रही है। भारत सरकार के बिटकॉइन को बैन करने के प्रस्ताव से दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी में 15% गिरावट। संसद में क्रिप्टो को बैन करने का बिल लाने की तैयारी। 2021-22 में 9% की दर से बढ़ सकती है अर्थव्यवस्था। कोरोना पर नियंत्रण और खर्च में तेजी के चलते गोल्डमैन सैक्स का अनुमान। जीएसटी रेट बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए कमाने की योजना पर सरकार का विचार। जीएसटी रेट को 5 से बढ़ाकर 7 और 18 से बढ़ाकर 20% करने के प्रस्ताव पर पैनल करेगा विचार।
टैरिफ बढ़ाने से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की आमदनी में होगा तगड़ा इजाफा। केवल 28 दिन में एयरटेल 700 और वोडाफोन आइडिया 540 करोड़ रुपए ज्यादा कमाएगी। कानपुर में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी टीम इंडिया। शुभमन गिल का शानदार अर्धशतक, दूसरे छोर पर पुजारा भी जमे। एक विकेट मयंक अग्रवाल के रूप में गिरा जो महज 13 रन बना पाए।